राधे राधे। ओम। तो आग के पत्ते खाने से उपमन्यु की आंखें चली गई थी। गुरुजी ने कहा, भाई तुम चिकित्सक के देवता अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वो तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए, उसको पुआ देने लगे। तो उपमन्यु ने कहा कि मैं तो गुरु के निवेदन बिना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा, भाई हमने तुम्हारे गुरु से भी दिया था। अश्विनी कुमार ने कहा, तो उसने कहा, नहीं खाऊंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, गुरु के निवेदन के बिना नहीं खा सकता। तो अश्विनी कुमार ने कहा, भाई मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे दांत भी सोने के हो जाएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। अश्विनी कुमार की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया, सारी घटना सुनाई। आचार्य ने भी प्रसन्न होकर कहा कि अश्विनी कुमार के कहे अनुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे, यानी याद हो जाएंगे। तो अयोध धौम्य का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह बार लाद देते थे और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास का दुख सहन कर उनकी सेवा करता था, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता था। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दे दिया कि तुम्हारा सब तरह कल्याण हो। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृह आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्य को दुख देना नहीं चाहते थे। तो एक बार राजा जनेजय और पोष्यम ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहितों के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उन तक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उन तक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। अब जाओ। उन तक ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवाणी से पूछ लो। जब उन तक ने गुरुवाणी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पोष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मण को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उन तक ने वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उन तक को संबोधन करके कहा, तुम इस बैल का गोबर खा लो। उन तक ने ना कर दिया। वह फिर बोला, उन तक तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उन तक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा। उन तक ने राजा पोष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पोष्य ने उन तक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उन तक को रानी निवास में कहाँ भी रानी नहीं दिखाई दी। वहां से लौटकर उसने पोष्य को उलाना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पोष्य ने कहा, भगवान मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उन तक ने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते चलते आमचन कर लिया। पोष्य ने कहा, ठीक है, चलते चलते आमचन करना निषेध है, इसलिए आप झूठे हो। अब उन तक ने पूर्व की तरफ मुंह करके बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द फैन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुंचने योग्य जल से 3 बार आमचन किया और 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दिख गई और उसने उन तक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह न ले जाए। मार्ग में चलते समय उन तक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नगन चल रहा है।
नगन अक्षपणक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उंतक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही वह अक्षपकण कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उंतक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उंतक ठीक समय पर अपनी गुरु रानी के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उंतक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था। उस समय हस्तिनापुर के सम्राट जनेजय तक्षशिलापुर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उंतक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है, आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। कश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, परंतु उन्होंने उसे लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आज्ञा का पालन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा।